हाँ तो दोस्तों नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन को लेके बगैर देरी किए मैं शुरू करूँगा। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जो कि कोरोना कहीं ना कहीं अपन को आहट दे रहा है कि जो कोरोना काल हम लोगों ने देखा है वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा वही समय फिर हमें लौट के देखने को मिलेगा, जिससे अभी तक कई अर्थव्यवस्थाएं तो अभी तक लौट भी नहीं पाई हैं, उन्होंने अपनी पटरी पर भी नहीं आई हैं कि फिर दोबारा से एक नए वायरस की आहट आ गई है। तो क्या है ये वायरस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे गॉड पार्टिकल के जो बिग बैंग सिद्धांत दिया था उसके बहुत बड़े वैज्ञानिक पीटर हिग्स के बारे में, जो इनका अभी वर्तमान में निधन हो गया है। क्या था बोसान कण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी के बारे में चर्चा करेंगे। और जो प्लेयर ऑफ द मंथ जो क्रिकेट में दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज क्रिकेट की भी चर्चा होगी। और सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है H5N1 वायरस। ठीक है, तो ये H5N1 वायरस क्या है? ये एक कह सकते हैं कि बर्ड फ्लू का एक म्यूटेशन है। ठीक है, जो प्रकार होता है बर्ड फ्लू के, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। तो ये वायरस कहाँ पाया गया है? सबसे बड़ा विषय ये है कि क्या इसकी पुष्टि हुई है? तो हाँ जी, इसकी पुष्टि हो चुकी है कि ये वायरस, सबसे बड़ी बात यह है कि वायरस आमतौर पर पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन इसका म्यूटेशन होते होते ये जानवरों में, जो खुर वाले जानवर होते हैं उनमें पाया गया है, मवेशियों में पाया गया है। उनसे जो मवेशियों की जो देखभाल कर रहे थे कर्मचारी, उनमें से कर्मचारी के ऊपर भी इस वायरस की पुष्टि हुई है। ठीक है, तो और इसकी जो क्षमता है, जो मृत्यु दर की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए चिंता का विषय है। क्योंकि वायरस तो आते जाते रहते हैं, हमने देखे कोरोना जैसे वायरस देखे, लेकिन उसमें जो मृत्यु दर की क्षमता थी वो मात्र 0.2% थी। यानी कह सकते हैं कि 100 अगर 200 आदमी बीमार होते तभी एक आदमी की मृत्यु होती थी। लेकिन इसमें दूसरा है, अगर इसमें 100 बीमार होंगे तो कम से कम 50 लोगों की मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं। आज हम घबराने वाली कोई उसमें बात नहीं है ऐसी कि ऐसा कोई आपदा आ रही है कि नहीं आ रही है। ये केवल मैं बता रहा हूँ जो कि पुष्टि हुई है। और एक उसमें सुखद समाचार ये भी है कि ये वायरस पहले भी अपने यहाँ, मतलब अपने यहाँ तो नहीं कह सकते लेकिन अपनी दुनिया में आ चुका है, लेकिन उसकी कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है। पक्षियों को, पोल्ट्री फार्म वगैरह को नुकसान हुआ है और मवेशियों का भी नुकसान हुआ है, लेकिन मनुष्य मानव जीवन को कोई ज़्यादा नुकसान, इसके प्रभाव ज़्यादा मिले नहीं है देखने को। तो वर्तमान की स्थिति में देखें कि H5N1 है क्या। ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका का मामला है। अमेरिका में जैसे 50 राज्यों, वहाँ में एक टेक्सास राज्य है, वहाँ इस वायरस को देखा गया है। वायरस क्या था? ये बर्ड फ्लू का एक म्यूटेशन होता है। बर्ड फ्लू के को कह सकते हैं, इसको इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, अब इसकी म्यूटेशन होने से क्या हुआ है कि ये पक्षियों से जानवर में पहुंच गया। ठीक है, जानवर में पहुंच गया, इसको काऊ में देखा गया, यानी गाय में देखा गया, गाय में पाया गया, पुष्टि भी हुई। इसके अलावा जो गाय की देखभाल कर रहे कर्मचारी थे, वहाँ मवेशियों की कर्मचारी जो देखभाल कर रहे थे, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को इस वायरस की पुष्टि हुई है। ठीक है, इसके लक्षण क्या है? लक्षण के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मतलब कोरोना काल, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो कोरोना काल में हमने ऐसी महामारी देखी जो दुनिया अभी ठीक से उभर भी नहीं पाई है। और ऐसी महामारी का खतरा जो मंडराने लगा है, क्या ये चिंता का विषय है? तो ये तो भविष्य बताएगा कि चिंता का विषय है कि नहीं। वर्तमान में हमें केवल इस परीक्षा के हिसाब से हमें पढ़ना है कि ऐसे वायरस होते कैसे हैं। क्योंकि ये इनका म्यूटेशन होता है, जैसे H5N1 है, ये H9N1 हो सकता है, H1N9 हो सकता है। इस प्रकार से ABCD करके और यहाँ तक पहुँच के H5N1 पहुँचते पहुँचते इसके 18 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका बामुश्किल कोई ही ऐसा होता है, इनमें से कोई एकाध ही कह सकते हैं अपवाद टाइप का होता है जो बर्ड फ्लू का मामला इंसानों में फैलता है, और जो अगर फैलता है तो घातक होता है। ये भी बात सत्य है। ये यहीं तक सीमित रहता है। तो क्या किया जाता है? इसका एक उपाय रहता है कि या तो जो पोल्ट्री फार्म वगैरह, उन पक्षियों को, या उनको बीमारी होती है तो उनको या तो मार दिया जाता है या वो खुद ब खुद मर जाते हैं। लेकिन मवेशी इंसान में हो ऐसे अगर वायरस, तो ये तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि इंसान और मवेशी को तो मार नहीं सकते इस तरह से, ये मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो 18 प्रकार के प्रोटीन है, तो इसमें कौन सा है कि H5N1, इसने अपना म्यूटेशन इतनी तेजी से किया है। जैसे हमने कोरोना को कई फेज में देखा है, फिर से कोरोना चला गया, थोड़ा सा राहत हुई, फिर आ गया कोरोना। तो इसका यही समस्या इसमें भी है कि ये अपने रूप बदल रहा है। ठीक है, अब ये जो खुर वाले जानवर होते हैं, मवेशी होती है, इनमें पाया जाता है। और ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, जो CDS है, वहाँ की
कह सकते हैं जो लेबोरेटरी है उसमें इस वायरस की पुष्टि हुई है कि हाँ ये कोई वायरस है, वो बहुत ही घातक वायरस है। H5N1 को फैलने का खतरा भी, मतलब लगातार इसको वो गाइडलाइंस दे रहे हैं कि खतरा भी इसके है, इसीलिए अपने आप को बचाव करें। और ये हालांकि न्यूज़ अमेरिका की है, अपने यहाँ की नहीं है, कोई डरने सहमने की कोई ज़रूरत है नहीं है इसमें। अब हम बात करेंगे कि जो इसके जीन्स में परिवर्तन हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। इस जीन्स के परिवर्तन के साथ ही इसमें जो म्यूटेशन हुआ है वो हम बर्ड फ्लू से जानवर में जाते देखा है और जानवर से हमने इंसान में देखा है। इसका जीन्स में परिवर्तन ही होते हैं इसके, जो इस प्रकार की मतलब क्रियाएं ये करने लगता है। अभी जो 4 प्रकार के होते हैं वायरस होते हैं, ये आमतौर पर इंसान को संक्रमित नहीं करते, ये तथ्य होते हैं, लेकिन बामुश्किल कोई होता है, जैसे ये H5N1 है, या फिर ये H7N9 हो गया, H7N9, ठीक है। ये 2 प्रकार के ही होते हैं जो इंसानों को संक्रमित होने का खतरा से बना रहता है, ठीक है। अब 2 प्रकार के हम वायरस हो गए, तो इसमें से एक ये वाला है जो बर्ड फ्लू के पक्षियों से जानवर में आया और जानवर से इंसान में आया। तो क्या हम कहें कि ये कोई समस्या ऐसी है जो भयानक रूप ले सकती है जैसे कोरोना ने लिया था? तो अभी फिलहाल में ऐसी कोई समस्या अभी नहीं दिखती है, हालांकि उन्होंने अवगत करवाया है कि घातक हो सकता है, क्योंकि इसका पहले भी लक्षण देखे गए हैं। 2022 में भी ये वायरस देखा गया अमेरिका में, लेकिन फिर उसके अलावा ये लुप्त हो गया। अब ये दोबारा से देखा गया, अभी मार्च की घटना है जब इस इंसान को ये मतलब होगा, क्योंकि कई पोल्ट्री फार्म को तो ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया पक्षियों को, और जो अंडे देने वाली मुर्गी वगैरह थी उनको भी मार दिया गया, ठीक है। जहाँ जहाँ चूँकि ये अमेरिका में 50 राज्य हैं, वहाँ 17 राज्यों में ये बर्ड फ्लू फैल चुका है। और इसके अलावा अब ये म्यूटेशन होके जानवरों में आ रहा है, जानवरों से इंसान में आ रहा है। ये आज की न्यूज़ है। चलो इसी के साथ ज़्यादा ना सोचते हुए बढ़िया से अपनी तैयारी में जुट जाते हैं और बढ़िया से तैयारी करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीनियर महिला हॉकी टीम का कोच किसे बनाया गया है? प्रश्न ये है आज के करंट का। तो महिला हॉकी टीम के बारे में, पुरुष हॉकी टीम के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो महिला हॉकी टीम के जो मुख्य कोच बनाए गए हैं वो हरिंदर सिंह को बनाया गया है। ये हरिंदर सिंह कौन है? ये तो हरिंदर सिंह को अगर कह लें तो ये पूर्व हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने अमेरिका जैसे देश को भी कोचिंग दी है, जो वहाँ की मुख्य टीम है उसकी कोचिंग दी है। अभी भारतीय महिला टीम के साथ भी जुड़े रहे हैं, जो कि एशिया कप खेल रही थी जब महिला हॉकी टीम, तब ये जुड़े हुए थे। अब इनको मुख्य कोच बनाया गया है। इनका नाम क्या? हरिंदर सिंह है, ठीक है। और इनके विषय में एक और तथ्य है कि इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है 2012 में, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की एक प्रश्न आता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो 15 लाख रुपए द्रोणाचार्य पुरस्कार में राशि दी जाती है सरकार की तरफ से। और जो कोचिंग के क्षेत्र में बहुत सराहनीय योगदान देता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हेक्स का निधन हो गया है। तो ये पीटर हेक्स थे कौन? पीटर हेक्स के बारे में अगर हम जाने तो पहले हमें एक थ्योरी के बारे में जानना होगा, ठीक है। उसके ये रचनाकार, और कहते हैं ना कि उनकी बोल सकते हैं कि उनकी ही एक अवधारणा थी जो वो थ्योरी लेके आए, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत अगर आपने पढ़ा हो, हिग्स बोसान थ्योरी, हिग्स बोसान कण, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। जो हिग्स बोसान कण है उसमें जो हिग्स है, जो ये पीटर हिग्स ही है, ठीक है। इसलिए इनका बड़ा नाम, इसलिए इनको जानना जरूरी है कि इनका निधन हो गया है, 92 साल के थे। हिग्स बोसान कण सबने पढ़ा होगा। तो हिग्स बोसान में जो हिग्स है वो पीटर हिग्स ही है, और बोसान है जो अपने सत्येंद्रनाथ बोस जी है, उसमें बोसान का नाम जुड़ा हुआ है, वो है। और बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत जो दिया हुआ था उसमें क्या हुआ था कि गॉड पार्टिकल के नाम के बाद अगर बिग बैंग सिद्धांत से यह समझने में आसानी हुई कि सृष्टि की संरचना हुई कैसे, ठीक है। वो अगर कोई खतरा है तो क्या है, ये सब चीज़ें समझने में आसानी हुई। यही बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी थी जिसे गॉड पार्टिकल ने पहले दिया था। अब इसके बाद इन्होंने पीटर हिग्स जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, 92 साल की उम्र में इनका वर्तमान की समय में निधन हो गया है। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इतना इनके बारे में हमने जान लिया है। अब बात करते हैं मार्च 2024 के लिए क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मार्च 2024 के लिए, जो कि हर महीने क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाता है, पुरुष में और महिलाओं में दोनों में दिया जाता है। ये नई शुरुआत 2021 से हुई है। आईसीसी ने इसकी शुरुआत की कि जो
महीने भर में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा दुनिया भर की जो आईसीसी के सदस्य हैं उनमें कोई भी टीम का कोई भी खिलाड़ी रहे, किसी भी टीम का रहे, तो जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा महीने में उसको दिया जाएगा। जैसे फरवरी का हमारे यशस्वी जायसवाल को इस क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था। अभी वर्तमान में मार्च के लिए इसकी घोषणा हुई है, तो इसमें कमेंदु मेंडिस को दिया गया है जो कि श्रीलंका के हैं। ठीक है, अब कमेंदु मेंडिस को दिया गया तो सवाल ये बनता है कि केवल पुरुषों के लिए ही ये पुरस्कार दिया जाता है या महिलाओं में दिया जाता है? तो जी हाँ, महिलाओं में भी दिया जाता है। और ये पुरस्कार मैया बाउचर है, इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी है, जिनको मार्च का महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में इतनी आईसीसी के बारे में हमने चर्चा कर ली और जो पुरस्कार दिए गए उनके बारे में चर्चा कर ली। अब बात करते हैं कि शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव, शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव किसने शुरू किया है? तो ये भारत की संगीत नाटक अकादमी है। ठीक है, सबसे बड़ी संगीत नाटक अकादमी जो संगीत के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में अपने यहाँ की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में और जिनकी अध्यक्ष अभी वर्तमान में संध्या कुरेचा जी हैं। तो जो इनका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, अब इन्होंने ये शुरुआत क्यों की? तो इसका उद्देश्य केवल ये है कि मंदिरों की परंपराओं को जीवित रखने के लिए, मंदिर जैसे हैं अपने यहाँ उनकी परंपराओं को जीवित रखने के लिए उन्होंने शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन करना शुरू किया। कहाँ से शुरू किया है? तो गुवाहाटी है असम में, असम की राजधानी गुवाहाटी में एक मंदिर है, सबको विश्वविख्यात मंदिर है, सब कोई जानता है, कामाख्या मंदिर से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, अब ये कब से कब तक चलेगा ये भी प्रश्न है, क्यों? चूंकि वर्तमान के करंट का प्रश्न है, तो ये 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ये चलने वाला महोत्सव है और इसमें संगीत नृत्य का उत्सव आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आज का सेशन थोड़ा सा छोटा है, लेकिन काम की बहुत चीज़ें, इसलिए आप इसको अच्छे से देखें, पॉइंट्स को नोट करें। और मैं चूँकि अभी नया मामला है तो मैं फंस रहा हूँ थोड़ा सा बोलने में, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे अगर आपका प्यार बना रहेगा मेरे साथ, तो मैं आगे आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें न्यूज ला के दूँगा, जो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से या कंपटीशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।